नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में, जिसको जनरल टर्म में बगहा लगना भी बोलते हैं हमारे लोकल टर्म में। हाँ, उसके साथ साथ पाँव को टिटाना, पाँव टिटाते हैं ना, बोलते हैं पाँव और बॉडी टिटा रहा है। ये सब चीज जो लोकल टर्म्स होता है उसे ये बोलते हैं। चाहे झुनझुनी लग जाना, नीचे से ऊपर तक झुनझुनी लग रहा है, ये सारा चीज बोलते हैं। तो इसको इसमें क्या होता है, मतलब आपका पाँव इतना थोड़ा बहुत दर्द भी करेगा और थोड़ा डिस्कम्फर्ट टाइप होगा। उसमें क्या होगा, आपको बार बार पाँव को ऐसे चलाने का मन करेगा, मूव करने का मन करेगा, चाहे ऐसे ऐसे कुछ भी लेग रिलेटेड मूवमेंट करने का मन करेगा आपको। ठीक है, ऐसे लगेगा कि कोई मुझे दबा दे, पाँव दबा दिया तो ज्यादा आराम मिलेगा, ये सारी चीजें। तो अब जानते हैं हम इसको कि ये होता क्यों है। इसका बहुत सारा रीजन होता है। मेन रीजन होता है, अगर ब्रेन में जो डोपामिन पाथवे का डिसफंक्शन होता है ना, बेसल गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर होता है, वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो सिंपल्स में जानिए कि डोपामिन पाथवे का डिसफंक्शन होना, चाहे डोपामिन की कमी होना, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा चीज आयरन डिफिशियंसी, आपकी ब्लड में आयरन डिफिशियंसी है, बहुत ही खून की कमी है, उसकी वजह से होता है। B12 डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी होता है। D3 डिफिशियंसी है, विटामिन D3, तो उसकी वजह से भी होता है। उसके साथ साथ अगर आप क्रोनिक अल्कोहल इंटेक करते हो, चाहे आप बहुत ही ज्यादा तनाव में हो, चाहे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है बहुत दिनों से, अगर आपकी पेट खराब है, तो उसकी वजह से भी होता है ये सारी चीजें। तो ये था कुछ कारण। अगर ये हो गया तो सिम्टम्स क्या हो गया, तो सिम्टम्स में वही होगा कि आपको झम 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 झुनझुनी टाइप लगेगी। ठीक है, उसको टिंगलिंग सेंसेशन टाइप होगा फीट में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरा पाँव दबा दे, पाँव बहुत ही दुख रहा है, दर्द कर रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इस टाइप का लगेगा। अगर आप सो भी रहे हो तो नींद में भी पाँव चलाने का मन करेगा, मूव करने का मन करेगा। तो ये सारे इनके सिम्टम्स थे। तो अब हम जानते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने को डोपामिन का जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करना है। तो उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी, सबसे पहले मैं न्यूरोथेरेपी का टेक्निक बताता हूँ, जिससे डोपामिन बॉडी में नेचुरली कैसे रिलीज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो उंगली है कान से पीछे, ये जो हिस्सा है, इसको 40 बार ऐसे रब करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 40 टाइम्स इस साइड लेफ्ट साइड में, और 40 टाइम्स राइट साइड में रब करना है। 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर से 40 टाइम्स ऐसे रब करना है। मैं आपको 40 टाइम्स नहीं रब करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा कम ही कर रहा हूँ। आपको 40 बार करनी है इस साइड, फिर से 40 बार इस साइड, फिर से 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर से 40 बार इस साइड और 40 बार इस साइड। ठीक है, इससे क्या होगा, नेचुरली बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, ये जो है, ये एरिया का जो मसल्स है उसको ऐसे करके दबाना है। ठीक है, इसको दबा लेनी है, ये सामने वाली मसल्स को, फिर इसको ऐसे करके दबाना है, फिर इस साइड भी दबाना है। ये कर लिया आपने। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, वो जो ये आपने समझा, 40 बार लेफ्ट साइड, 40 बार राइट साइड ऐसे करके रब करना है, और 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर से 40 बार, 40 बार, 1 मिनट रेस्ट, फिर से 40 बार, 40 बार। तो ये 3 बार करना है टोटल। राइट, इसके साथ साथ इफ आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है तो आप आयरन रिलेटेड सिरप और टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो आप उसका इंजेक्शन ले लीजिए, विटामिन B12 रिलेटेड। चाहे खान पीन के माध्यम से अगर आप ये सारी इंटेक पूरा करना चाहते हैं, तो आपको विटामिन B12 के लिए जितने भी, अगर वेजिटेरियन हो तो दूध, पनीर, मक्खन, जितने भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट है वो थोड़ा हाई इंटेक करना है। उसके साथ साथ पालक, ये सब ऐड कर सकते हो, पालक पनीर ये सब खा सकते हो। इफ अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है तो रोज आप धनिया का चटनी ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ करी पत्ता ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको आयरन डिफिशियंसी है तो किशमिश जो होता है, किशमिश खाइए। उसके साथ साथ जितने भी हरे फल फूल और सब्जी है वो खाइए। इससे आपका जो डिफिशियंसी रिलेटेड चीज है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बोला जाता है। जितने भी है न्यूट्रिशन रिलेटेड, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की बात कर ले। आपने जाना कि ये डोपामिन को कैसे करेक्ट करेंगे, आपने जाना कि
अगर डिफिशियंसी है किसी रिलेटेड तो फूड से हम कैसे इंटेक करेंगे, और बाहर में टैबलेट चाहे सप्लीमेंटेशन फॉर्म चाहे इंजेक्शन फॉर्म से हम कैसे उसको क्योर करेंगे। उसके साथ साथ अपने को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस क्या करनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। मैं पहले सीटिंग में बताऊंगा, उसके बाद में बेड पे बताऊंगा, ठीक है। तो सीटिंग में आपको क्या करनी है, सिंपल सी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला फीट है उसको ऐसे करके उठाना है, ये 15 से 20 बार ये कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे 15 से 20 बार ये कर लेनी है। ये कंप्लीट हो गया तो फिर ये जो पार्ट है इसको ऐसे हिलाना है 2 से 4 मिनट, ठीक है। ये हिला लिया 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपको ये वाला इसको लिफ्ट करनी है, ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतना। ये भी 1 मिनट जितना ऐसे करके लिफ्ट कर लिए। तो ये था सीटिंग पोजीशन में आप क्या कर सकते हो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस में। इसके साथ साथ मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि बेड पे आप क्या कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को कैसे आप घर पे ही क्योर कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, धूप में रहना है सबसे पहले। वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के सर्कैडियन रिदम को सेट करेगी। 1 से 1.5 घंटा रोज धूप में रहना है। खान पीन में ध्यान देनी है, पानी अच्छे से पीनी है और सोना टाइमली है, इतना चीज करनी है। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो सबसे पहले एंकल से स्टार्ट करनी है सिंपल में। ये इसको 20 से 30 बार कर लिया, फिर इसका रोटेशंस करनी है ऐसे 20 से 30 बार, फिर से इसका रोटेशंस करनी है ऐसे 20 से 30 बार, ठीक है। ये हो गया तो आपको इसको बेंड करना है, फिर नीचे जाना है, बेंड करनी है नीचे जानी है, ये भी 20 से 30 बार। ये हो गया तो फिर आपको ऐसे लिफ्ट करनी है पाँव को 20 से 30 बार, ठीक है। इस साइड भी 20 से 30 बार। ये हो गया तो फिर आपको ऐसे करके इसको इस साइड और गर्दन इस साइड अपोजिट साइड में ऐसे करनी है, ठीक है। ये भी 15 से 20 बार। ये कर लेने के बाद फिर आपको क्या करनी है, स्ट्रेचिंग वाला पार्ट में सबसे पहले ये जो काफ मसल्स है इसको ऐसे पकड़ लिया और फिर ये जो टॉवेल को ऐसे होल्ड कर लिया, इसको खींचनी है, आप अपनी और खींचिए, ऐसे पकड़ के आप लेट जाइए तो आपको पता चलेगा कि नीचे का जितने भी काफ मसल्स है पूरा स्ट्रेच हो रहा है। और इसको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार करिए, दोनों पाँव में करिए। अब इसी में क्या करनी है, आपको इसको बेंड कर लेनी है और बेंड करके और ऐसे खींचना है, ठीक है। ये सोलियस के लिए स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप नीचे पूरा सीधा करके ऐसे कर रहे हो तो काफ का जो गैस्ट्रोसेमियस मसल्स होता है वो, और फिर दूसरा स्ट्रेचिंग ये सोलियस के लिए। तीसरा में क्या करना है, सेम चीज को आप ऐसे पकड़नी है और इसको ऊपर की ओर लेते जाना है, ठीक है। और इसको होल्ड करना है ऐसे 5 से 7 सेकंड के लिए और फिर नीचे आनी है। फिर से जितना ऊपर आप जा सकते हो जाइए और जहां से आपको पुलिंग सेंसेशन आ रही है वहां पे ऐसे पकड़ के होल्ड करिए 5 से 10 सेकंड और फिर नीचे आइए। तो इतना करनी है। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, ऐसे जितने भी है यहां से लेके ये पूरा मांस को ऐसे दबाना है। 1 से 2 मिनट ये दबा लिए है, फिर से 1 से 2 मिनट नीचे वाला मसल्स को दबाना है, ठीक है। फिर 1 से 2 मिनट इसको दबाना है, जितने हैं ये काफ मसल्स को। फिर 1 से 2 मिनट ये वाला मांस को दबाना है ऐसे पूरा, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर सोल ऑफ द फीट है उसको भी एक मिनट ऐसे करके दबा लेनी है, ठीक है, दोनों पाँव में, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक और सिंपल सी रिलीज क्या करनी है, पेट के नीचे ये जो मांस है यहाँ पे जो हिप फ्लेक्सस इलियोसोरियस मसल्स बोलते हैं उसको रिलीज करना है। यहाँ जाके ऐसे करके बस अंदर की ओर जाके थोड़ा सा प्रेशर डालते हुए जाना है। सेम इस साइड में भी, दोनों साइड में पेट का दोनों साइड सेम करना है। आपको इस मसल्स को कैसे रिलीज करना है मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।